गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है दैट वुड बी टू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स जो हर कंपनी को बनाने पड़ते हैं एंड कंपनी को इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे आरओसी को सबमिट भी करने पड़ते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स यानी ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल रहेंगे, कोई भी चाहे इनको इंस्पेक्ट कर सकता है एंड इसकी कॉपी भी ले सकता है। कौन से दो डॉक्यूमेंट्स के बारे में अपन ने डिस्कस करा? सबसे पहला है अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा क्या है अपने लिए? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अपन को क्या बताता है? रिलेशन ऑफ कंपनी विद दैट ऑफ आउटसाइडर्स एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अपन को क्या बताता है? विद इन द कंपनी रूल्स रेगुलेशन आपके क्या होंगे। अब मेमोरेंडम क्योंकि आपके आउटसाइडर्स के साथ रिलेशन बताता है, उसके केस में गवर्नमेंट ने एक फिक्स्ड फॉर्मेट बता दिया कि ये 6 क्लॉज मेमोरेंडम के अंदर होने ही चाहिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम के ऑल्ट्रेशन के प्रोसेस को कंपेरेटिवली टिपिकल बना दिया एज कंपेयर टू आर्टिकल्स के ऑल्ट्रेशन को लेकर। क्लियर रीजन? क्योंकि पब्लिक डीलिंग के अंदर अगर कोई कंपनी कर रही है एंड बार बार अपनी चीजें चेंज करती रहेगी तो पब्लिक को इतनी अपडेट मिलना पॉसिबल नहीं, इसलिए मेमोरेंडम का ऑल्ट्रेशन कंपेरेटिवली आपने टिपिकल रखा। अब पढ़ते, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट that defines the constitution and the scope of powers of the company. It is the charter of the company, यानी मेन डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी की सारी पावर्स आ जाएगी, जिसके बाहर जाकर कंपनी कोई भी काम नहीं कर सकती। अगर आपने कंपनी मेमोरेंडम के बाहर जाकर कोई भी काम करा है तो उसको अपन मानेंगे अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड द पावर्स ऑफ कंपनी, एंड उसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं रहेगी। It is governed by Section 4 of Companies Act 2013. एमओए का इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला, रेगुलेट द कंपनीज एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी आउटसाइडर्स के साथ रिलेशन अपन को बताता है। सेट्स द बाउंड्री बियॉन्ड विच द कंपनी कैन नॉट ऑपरेट, जो अपन ने डिस्कस करा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, यानी ये मैक्सिमम लिमिट बताता है कंपनी की पावर की, जिसके बाहर जाकर अगर कंपनी कोई भी काम करती है उसको क्या बोलेंगे? अल्ट्रा वायरस। बियॉन्ड द पावर्स, जिसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं रहेगी। Helps the shareholders, creditors and outsiders understand the company's main objectives and powers. नेक्स्ट आपको बताया गया क्लॉजेस, यानी क्या क्या क्लॉज आपके मेमोरेंडम के अंदर होने चाहिए, हर मेमोरेंडम के अंदर आपको मिलेंगे। सबसे पहला आ जाता है आपका नेम क्लॉज। नेम क्लॉज का मतलब क्या हो जाता है? कंपनी का नाम क्या है? अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड यूज करेगी, पब्लिक है तो लिमिटेड यूज करेगी। नेक्स्ट आ जाता है आपके लिए रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस में आपको क्या मेंशन करना पड़ता है? स्टेट जिसमें आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। स्टेट द नेम ऑफ द स्टेट वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो जाता है? किस पर्पस के लिए आपने कंपनी बनाई है। अब ऑब्जेक्ट क्लॉज दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक आ जाता है आपका मेन ऑब्जेक्ट्स और एक आ जाता है आपका एक्सिलरी ऑब्जेक्ट्स। मेन ऑब्जेक्ट्स यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कंपनी आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग के लिए बनाई गई है तो आपका मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा? आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग करना। एक्सिलरी के अंदर आपका क्या ऑब्जेक्टिव आ जाएगा? फॉर एग्जांपल आइसक्रीम के लिए अगर आप कोन मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो वो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज आ गई, दैट इज एक्सिलरी ऑब्जेक्टिव्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज हो जाता है जिसको ऑल्टर करना सबसे ज्यादा मुश्किल आपके लिए रहता है, दैट इज योर ऑब्जेक्ट क्लॉज। क्योंकि ऑब्जेक्ट के बेसिस पे ही अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो लोगों ने आप में पैसा लगाया है। अब आप आइसक्रीम से सडनली सीमेंट में जाना चाहते हो तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया, तो लोग हो सकता है आपके साथ डीलिंग ना करें। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट क्लॉज बनाते टाइम सबसे ज्यादा चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, यानी दूर से दूर तक उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई काम है तो आप ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड कर लोगे, ऑल्दो हो सकता है अभी आप नहीं कर रहे। इवन अगर आप फोर्सी करो तो अगर आप चम्मच भी बना रहे हो आइसक्रीम के लिए कप के साथ देने के लिए, तो वो भी अगर आपको मैन्युफैक्चर करने तो वो भी आप एक्सिलरी ऑब्जेक्ट में अपने मेंशन करते हुए चलोगे, ताकि कोई भी स्कोप ऐसा ना रहे। रीजन बीइंग अपन ने डिस्कस करा कि अगर पावर के बाहर जाकर आप कोई भी काम करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? अल्ट्रा वायरस, जिसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं होगी। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है आपका लाइबिलिटी क्लॉज, यानी मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी रहेगी। मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है और अनलिमिटेड भी हो सकती है। लिमिटेड बाय शेयर्स में मेंबर की लाइबिलिटी कितनी रहती है? अप टू द अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स। लिमिटेड बाय गारंटी में कितनी रहती है? जितनी उसने गारंटी दी है। कब पैसा मंगाया जा सकता है? इन द इवेंट ऑफ बाइंडिंग अप।
अनलिमिटेड के अंदर उसके पर्सनल एसेट्स भी बिक सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका कैपिटल क्लॉज, जिसमें ऑथराइज, इशूड, पेड अप, ये सारे के सारे कैपिटल आपको मेंशन करने पड़ेंगे। और नेक्स्ट आ जाता है आपका सब्सक्राइबर क्लॉज। सब्सक्राइबर का मतलब ये हो जाता है कंटेन्स द नेम ऑफ द फर्स्ट सब्सक्राइबर, जितने शेयर उन्होंने खरीदे एंड किस तरीके से उन्होंने पेमेंट किया है, एंड उसका कंसेंट कंपनी के पास उनको देना पड़ता है कि हम इतने शेयर्स खरीदेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है आपके लिए डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ये बेसिक यहाँ पर बताया गया, डिटेल में अपन और भी डिस्कस करेंगे। बेसिक मतलब क्या हो जाता है, एनी एक्ट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज इज वॉइड। वॉइड का मतलब उसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं रहेगी। नीदर द कंपनी नॉर इट्स मेंबर कैन रैटिफाई एन अल्ट्रा वायरस एक्ट। रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, आपने एजेंसी बाय रैटिफिकेशन भी पढ़ा होगा। आप रेक्टिफाई कर रहे हो यानी ऑथराइजेशन दे रहे हो, बट अनऑथराइज एक्ट यानी अगर आपने मेमोरेंडम के बाहर जाकर कोई काम कर लिया, इवन दो 90% शेयर होल्डर्स भी अगर एग्री करते हैं कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी उसकी वैलिडिटी नहीं रहेगी। अल्ट्रा वायरस एक्ट कैन नॉट बी रैटिफाइड इवन बाय मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स। अगर सारे भी मान गए कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल उसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं रहेगी। आपको आगे भी अगर सेम काम करना है, फॉर एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, आपने चम्मच मैन्युफैक्चरिंग का नहीं लिखा, अब कंपनी ने 1 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया मशीन लाने के लिए और सब चीजें करने के लिए, क्या ऑथराइजेशन था? नहीं। क्या उसकी कोई भी वैलिडिटी रहेगी? नहीं। अब अगर आगे आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो आपको पहले मीटिंग बुलानी पड़ेगी, मीटिंग में प्रपोजल देना पड़ेगा, अगर वो अप्रूव होता है तो आप वो चीज को मैन्युफैक्चर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। जो पहले का आपने खर्चा इनकर कर दिया उसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं है, उसके लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। जो लोग एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल थे फिर वो जिम्मेदार माने जाएंगे। नेक्स्ट आपके लिए आ जाता है दैट इज ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए। क्या मेमोरेंडम ऑल्टर हो सकता है? मेमोरेंडम ऑल्टर हो सकता है, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन में कितनी मेजोरिटी चाहिए होती है आपको? 75% और मोर, 3/4 इन फेवर देन अगेंस्ट इट। इन सम केसेस लाइक चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस across the state or change in object clause, approval from the central government or ROC is also required। यानी अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर रहे हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या आरओसी की भी परमिशन लेनी पड़ेगी। ऑल्ट्रेशन मस्ट कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। नेक्स्ट आपको टेबल्स दे रखी है, आप चाहो तो ये फॉलो कर सकते हो, आप चाहो तो दूसरी टेबल यानी अपने हिसाब से मेमोरेंडम को बना सकते हो। अब हर क्लास ऑफ कंपनी के लिए एक पर्टिकुलर टेबल फॉर्मेट दे रखा है, टेबल ए से लेकर टेबल ई तक। ए किसके लिए? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। बी किसके लिए? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तीसरा किसके लिए? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। चौथा नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, जिसके केस में कौन सा हो गया आपका? अनलिमिटेड कंपनी। एंड टेबल ई किसके लिए? अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। सो इनके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट फिक्स्ड है, आप चाहो तो सेम फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो, आप चाहो तो खुद का मेमोरेंडम डिजाइन कर सकते हो, बट अल्टीमेटली आपको अप्रूवल किससे लेना पड़ेगा? आरओसी से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट आपको बताया गया डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। डिटेल के अंदर अच्छे से समझना, इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस सिंपल लैंग्वेज में क्या समझा अपन ने? बियॉन्ड द पावर्स ऑफ कंपनी, जिसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नहीं होगी। बियॉन्ड द पावर्स है तो कैसे होगी कंपनी रिस्पॉन्सिबल? रेटिफाई कर सकती है कंपनी? नहीं कर सकती। अगर सेम काम फ्यूचर में भी करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मीटिंग बुलानी पड़ेगी, रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, उसके बाद आप वो काम कर सकते हो। अल्ट्रा वायरस इज अ लैटिन टर्म मीनिंग बियॉन्ड द पावर्स। In company law, it refers to the acts done beyond the scope of the powers given by the memorandum of association. इसकी definition क्या है? If the company undertakes an act outside the object clause of its MOA, it is called ultra virus, and the such act is void ab initio. Void ab initio का मतलब क्या हो जाता है? स्टार्टिंग से गलत माना जाता है। क्लियर। डेफिनेशन आपको बताई गई है, लीगल बेसिस आपको बताया गया है। बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अंडर कंपनीज एक्ट,
rooted in the idea that company is created by law and must act within the powers granted to it. कंपनी ने रजिस्ट्रेशन के टाइम कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे? आरओसी के पास सबमिट करे थे। कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे? दो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, क्या क्या? एमओए और एओए। अब आरओसी ने अगर उसको चलने की परमिशन दी है तो किस बेसिस पे दी है? एमओए और एओए के बेसिस पे दी है। अब अगर उसी के बेसिस पे आपको परमिशन मिली है, वही काम आप नहीं कर रहे, तो आपके एग्जिस्टेंस का भी कोई मैटर नहीं है। क्लियर? तो इसीलिए जितनी पावर मिली है उसी के अंदर रहकर आपको काम करना पड़ेगा। अब इसका पर्पस क्या है? Protect shareholders and creditors by ensuring that company does not divert resources to unauthorized activities and the directors act within their authority. अब की फीचर, सबसे पहले स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, कंपनी मस्ट एक्ट विद इन एमओए लिमिट्स, स्पेशली द ऑब्जेक्ट क्लॉज। नेक्स्ट, वाइड एक्ट्स अल्ट्रा वायरस आर वाइड्स इवन इफ ऑल शेयर होल्डर्स एग्री, यानी आप रेटिफाई भी करना चाहते हो, उसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं रहेगी। नेक्स्ट, नो रैटिफिकेशन, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन टू क्रेडिटर्स, इंश्योर्स कंपनी फंड्स आर यूज्ड ओनली फॉर द डिक्लेयर्ड पर्पस। और लास्ट, डायरेक्टर की लायबिलिटी रहेगी, डायरेक्टर्स कैन बी पर्सनली लायबल फॉर अल्ट्रा वायरस एक्ट, यानी डायरेक्टर्स को आप जिम्मेदार ठहरा सकते हो। बिल्कुल ले सकती है, पेनल्टी लगाएंगे। एक्ट की वैलिडिटी नहीं होगी तो फिर जिन लोगों ने किया बिना परमिशन के, वो लोग रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे, जो अल्टीमेटली आपका डायरेक्टर्स होगा। आपने एक पॉइंट पढ़ा था लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील क्या था? कि आप कंपनी को साइडलाइन कर रहे हो, जो लोग एक्चुअल जिन्होंने गलती करी आप उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराते हो। अभी इधर आपने लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा? डायरेक्टर्स लायबिलिटी, यानी डायरेक्टर्स कैन बी पर्सनली लायबल फॉर अल्ट्रा वायरस एक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, इसका केस लॉ है, यह आपको इंपॉर्टेंट है और यह आपको याद भी करना है। केस लॉ अपन को बताया गया है, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिच, दैट इज ऑफ ईयर 1875। अब इस केस लॉ का ब्रीफ ओवरव्यू अपन समझ लेते हैं। एक कंपनी थी, सिंपल भाषा में समझे, जिसका काम था बोगी की मैन्युफैक्चरिंग करना। बोगी यानी जो ट्रेन में आपकी कोच लगता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना, रेलवे लाइन बिछाना एंड उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करना। इन्होंने क्या किया? इनके पास एक इंसान गया, उसको इन्होंने क्या कर दिया? फाइनेंस प्रोवाइड कर दिया ये सब काम करने के लिए। क्या ऑथराइजेशन है इनके ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये काम करने का? नहीं है। अब मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ने क्या कहा कि ठीक है हम इसको अप्रूव कर लेते हैं, तो भी उसकी वैलिडिटी नहीं रहेगी, क्योंकि वो क्या है? अल्ट्रा वायरस। तो अपन अभी फैक्ट ऑफ द केस डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्या डिसीजन आया वो भी अपन डिस्कस करेंगे। The company's object was incorporated to make and sell railway carriage wagons and to carry on business of mechanical engineers and general contractors, यानी इसके लिए कंपनी बनाई गई थी। हुआ क्या? The company entered into contract with Rich to finance the construction of a railway line in Belgium, which is not included in the MOA. Some directors approved it and Rich started work. Later shareholders refused to ratify the contract. अब हुआ क्या? डिसीजन क्या आया? The contract was ultra virus, that is beyond the powers. Even unanimous consent of shareholders could not validate it, and an act beyond the MOA is void and unenforceable. इसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं रहेगी। नेक्स्ट, बेसिक अपन डिस्कस कर लेते हैं अबाउट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के अंदर अपन को क्या बताए जाते हैं? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। आर्टिकल्स को कंपैरेटिवली ऑल्टर करना आसान है। आर्टिकल्स के बाहर जाकर आपने कोई काम कर लिया तो काफी केसेस में उसका रेटिफिकेशन भी पॉसिबल है, क्योंकि उससे एज सच जनरल पब्लिक के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। Article of Association is a document that defines the internal rules, regulation, management procedures of a company. It is a subsidiary document to the Memorandum of Association and governed by Section 5 of Companies Act 2013. Features क्या क्या हो गए? Internal management regulates the internal company's internal affairs like board meetings, dividend policy, share transfers, etc. Binding contract acts as a contract between the company and its members and the members among themselves.
सबऑर्डिनेट टू एमओए यानी मेमोरेंडम का एक सब्सिडरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपका रहता है। कैन नॉट ओवरराइड और गो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एमओए यानी आर्टिकल्स मेमोरेंडम के अगेंस्ट में नहीं हो सकता। अगर हायरार्की अपन ने समझी थी, सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका कंपनीज एक्ट, उसके हिसाब से क्या बनने चाहिए, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स दोनों बनने चाहिए। क्लियर? इन द सेम वे आपका कंपनीज एक्ट, उसके हिसाब से आ जाता है आपका मेमोरेंडम, एंड उसके हिसाब से उन दोनों के हिसाब से आपका क्या बन जाएगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनेगा। सो आर्टिकल्स कभी भी मेमोरेंडम से बाहर जाकर नहीं हो सकता। कस्टमाइजेबल है, कंपनी अडॉप्ट कर सकती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है एफ से लेकर, एंड कंपनी चाहे तो खुद का आर्टिकल्स भी बना सकती है। क्या क्या कंटेंट मोस्टली होने चाहिए आर्टिकल्स के अंदर, शेयर कैपिटल, लीन ऑन शेयर्स, लीन का मतलब अगर अनपेड अमाउंट है तो शेयर रोके जा सकते हैं। कॉल्स, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, क्या फर्क होता है ट्रांसफर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में? बाय कोई पर्सन अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग है, या डेथ के केस में ट्रांसमिशन हो जाता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। फॉरफीचर ऑफ शेयर, ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल, जनरल मीटिंग्स एंड वोटिंग राइट्स, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड देयर पावर्स, डिविडेंड रिजर्व, अकाउंट्स ऑडिट एंड वाइंडिंग अप प्रोसीजर, ये सब किसमें मेंशन करोगे आप, आर्टिकल्स के अंदर मेंशन करेंगे। लीगल इफेक्ट, AOA has the same legal effect as a contract between company and its members and members इंटर से यानी मेंबर्स के आपस के रिलेशन भी कहां बताए जाएंगे, आर्टिकल्स के अंदर बताए जाएंगे। मेंबर मस्ट कंप्लाई विद AOA, ऑल्ट्रेशन पॉसिबल है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, एंड कंपनीज एक्ट और MOA के अकॉर्डिंग ऑल्ट्रेशन आपका होना चाहिए। उसके बाद आपको डिफरेंस बताए गए, मेमोरेंडम आपका चार्टर डॉक्यूमेंट यानी मेन डॉक्यूमेंट है, आर्टिकल्स आपके इंटरनल रूल बुक है, स्कोप एक्सटर्नल और इसका इंटरनल, सुप्रीमेसी ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, चार्टर ऑफ द कंपनी है, एंड वहां पर वो सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट है यानी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। ऑल्ट्रेशन डिफिकल्ट है, वहां पर इजी है, किसके केस में, आर्टिकल्स के केस में। मैंडेटरी क्लॉजेस 6 है, 6 कौन कौन से, मेमोरेंडम के अंदर कौन से क्लॉज होने चाहिए, नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट, लायबिलिटी, कैपिटल, सब्सक्राइबर, 6 क्लॉज आपके मैंडेटरी। आर्टिकल्स में कुछ मेंशन्ड है जैसा अभी अपन ने डिस्कस करा, एंड अकॉर्डिंग टू कंपनी वो चेंज हो सकता है। गवर्न्ड बाय सेक्शन 4 एंड आर्टिकल्स आर गवर्न्ड बाय सेक्शन 5। क्लियर? सो ये बेसिक्स अपने कंप्लीट होते हैं रिगार्डिंग मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, बाकी अपन कंटिन्यू करेंगे